हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित हैं। व्याकरण बोध के इस भाग में आज हम जानेंगे वचन क्या होता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, पेड़ पर तोते बैठे हैं। इन वाक्यों में घोड़ा, पेड़ और तोते शब्द से एक या एक से अधिक होने का पता चलता है। इस प्रकार शब्दों के अलग अलग रूपों से उनके एक या अनेक होने का बोध होता है। वचन के भेद। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे विभोर ने खिलौना खरीदा, मनु ने संतरा खाया। बहुवचन जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे मेज पर खिलौने रखे हैं, मैंने संतरे खरीदे। वचन की पहचान। वचन की पहचान दो तरह से होती है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के प्रयोग द्वारा और क्रिया शब्दों के प्रयोग द्वारा। आइए जानें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्द के प्रयोग द्वारा वचन की पहचान किस प्रकार की जाती है। वाक्य में आए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से एक वचन और बहुवचन की पहचान हो जाती है। जैसे नीतू ने केला खाया। इस वाक्य में केला एक संज्ञा शब्द है और ये एक वचन में है। नीतू ने केले खाए, यहाँ पर केले संज्ञा शब्द है और ये बहुवचन है, मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा केले की बात हो रही है। वैसे ही वह खेल रहा है, इस वाक्य में वह सर्वनाम शब्द है और रहा शब्द से इस बात का पता चलता है कि कोई एक बच्चा खेल रहा है, वे खेल रहे हैं। इस वाक्य में वे सर्वनाम शब्द है और रहे शब्द से बहुवचन का बोध होता है। यहाँ पे एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा बच्चे खेल रहे हैं। दूसरा है क्रिया शब्दों के प्रयोग द्वारा वचन की पहचान। कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से वचन की पहचान जब नहीं होती तब क्रियाओं से उनकी वचन की पहचान होती है। जैसे पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। इन दोनों वाक्यों में रहा है और रहे हैं से स्पष्ट है कि पहला जो वाक्य है वो एक वचन का है और दूसरा बहुवचन। पहले वाक्य में एक पक्षी उड़ रहा है और दूसरे वाक्य में एक से ज्यादा पक्षी उड़ रहे हैं। ऐसे ही चौकीदार सो गया और चौकीदार सो गए। इन दोनों वाक्यों की जो क्रियाएं हैं, सो गया और सो गए, इससे स्पष्ट है कि पहला जो वाक्य है वो एक वचन का है और दूसरा वाक्य बहुवचन। सदा एक वचन रहने वाले शब्द। कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन के रूप में होता है। जैसे टंकी में पानी भर लो, कठपुतली का नाच देखने के लिए भीड़ लग गई, सोना महंगा हो गया और चाय उबल रही। इन वाक्यों में आए पानी, भीड़, सोना और चाय शब्द एक वचन के रूप में आए हैं। इनका प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है। इसके अलावा पीतल, लोहा, चांदी, जनता, घी, पेट्रोल, तेल, दल, झुंड, टोली, आकाश, वर्षा, सत्य या सच, झूठ या मिथ्या, बालू, सौंदर्य आदि सदा एक वचन में रहने वाले शब्द हैं।
सदा बहुवचन में रहने वाले शब्द। कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में ही होता है, जैसे नाई ने मेरे बाल काट दिए, उनकी आंखों से आंसू निकल आए, फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, मेले से लोग अपने अपने घर चले गए। इन वाक्यों में आए, बाल, आंसू, हस्ताक्षर और लोग शब्द बहुवचन में प्रयोग हुए हैं। इसके अतिरिक्त दर्शन, समाचार, प्राण आदि शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, इसका पुनः अभ्यास करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे एकवचन शब्दों का बहुवचन में प्रयोग। ओके स्टूडेंट्स।